मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रहमान है और मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और जो यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया गया है वो शिवम जी के सौजन्य से किया गया। और मैं सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको यानी कि डिसिप्लिन में रहने के लिए सिखाया गया है, ठीक है। तो अब आपका मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। किसी को पता है यहाँ पे प्राकृतिक आपदा क्या होती है? आप बताओ बेटा, अपना भाई को बताइए प्राकृतिक आपदा क्या होती है? आपदाएं क्या होती है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम प्रकृति है। इनका नाम प्रकृति है। आप क्या बता रहे हैं? प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा होती क्या है? सबसे पहले ये बताइए। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं अग्नि सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा, भूकंप इत्यादि, ये सब होती हैं जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो जब भूकंप आता है तो हमें बचना चाहिए। अग्नि के लिए जब अग्नि भी होती है, अग्नि जब लग जाती है या कहीं हम पार नहीं जाते हैं। और बाढ़ आती है तो बाढ़ में हम कहीं खुले मैदानों में भी जाते हैं और ऐसे बाढ़ों के लिए। और आपसे सबसे पहले प्राकृतिक ये जो आपदाएं होती हैं, आपदाएं क्या होती है? घटना होती है जो कभी भी आपके सामने किसी के रूप में आ सकती है। उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। उसको कहते हैं आपदा। आपदा किसे कहते हैं? कोई भी घटना, ऐसी घटना जिससे आपकी जान को नुकसान हो सकता है, आपकी चोट लग सकती है, आपका जो सामान है, कीमती सामान है, कुछ भी है, उसको नुकसान हो सकता है। वो क्या कहलाती है आपके लिए? आपदा कहलाती है। आपदा मतलब दुर्घटना, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह जैसे बस वगैरह होती है, ठीक है, ट्रक वगैरह होता है, उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो वो क्या होता है? एक तरह की आपदा होती है। और आपदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी क्या होती है? मानव निर्मित आपदा। और कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो दोनों से ही क्या होता है? गठजोड़ कर लेता है इस टाइप से कि मानव का भी हाथ होता है उसमें और प्राकृतिक का भी हाथ होता है इसके, ठीक है। तो वो क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। वो तीसरे प्रकार की आपदा जो कि भी इसमें अभी कहीं आया नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपदा के रूप में माना गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राकृतिक आपदाएं वो कौन कौन सी है। जैसे प्राकृतिक क्या? प्रगति, इनका भी नाम प्रगति है, ठीक है। प्रगति का मतलब क्या है? नेचर, यानी कि पूरे दुनिया का जो भी आपके उसके अंदर क्या हो गया? जंगल हो गए, ठीक है, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, सही है। जो भी चीज़ आती है पृथ्वी के ऊपर वो क्या कहलाती है? प्रगति कहलाती है, यानी नेचर कहलाता है, ठीक है। और उस नेचर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल किसका हाथ है इस टाइम? मानव का, जिसकी वजह से क्या आ रही है? आपदा आती है, ठीक है। और ये आपदाएं कौन कौन सी हो सकती है? जो मानव निर्मित आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा में तो आपको पता है कौन कौन सी हो सकती है, जैसे भूकंप आना है, ठीक है। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी का विस्फोट होना हो। तीसरा क्या आ गया है? आकाशीय बिजली गिरना है, ठीक है। अभी आप चीज़ देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अभी ठंड हो, ये ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसे ठंड होनी थी और जिस टाइम से स्टार्ट होनी थी वो टाइम से स्टार्ट होनी थोड़ा स्लो चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब अब ये जो मौसम हुआ है, जैसे फॉग आना या क्या कहते हैं कोहरा आना, बहुत ज़्यादा कोहरा आना, तो उसमें क्या है कि इसका हाथ है, इसका कौन होता है? प्राकृतिक मानव, क्योंकि जो हमारे द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, सही है, इलीगल क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाए जा रहे हैं, रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो उसको उससे क्या हो रहा है? जो हमारी प्रकृति है, नेचर, उसका क्या हो रहा है? उसका स्वरूप बिगड़ रहा है, जिसका हमें नुकसान किससे हो रहा है? प्रकृति में अलग अलग बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और ये अलग अलग बदलाव किस टाइप का आ सकते हैं? कभी भी आप पहाड़ी इलाके में देखते हैं
पहाड़ खिसक जाता है, वो सलग में जाता है, कहने का मतलब है कि पहाड़ खिसक गया है या फिर कहीं पर अचानक से बाढ़ आ जाती है, जो डैमेज होते हैं, ठीक है, पानी को क्या करके रोक दिया जाता है, बारिश के द्वारा पानी को बहुत जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, बहुत बड़ी तादाद। और जब क्या होता है, बाढ़ वगैरह में कोई दरार आ जाती है, टूट जाता है, तो क्या होता है, वो पानी की क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एक साथ कहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाता है, मानव आबादी में या जो मानव स्थान वहाँ पर आ जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, वो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये रोग किसका है, मानव का, बाढ़ लाने। एक तो प्राकृतिक बाढ़ हो गई, प्राकृतिक बाढ़ क्या हुई, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है बारिश के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक। और जो बाढ़ के द्वारा आता है, जो बाढ़ टूट रहे हैं, तो किसके रोल हो गया है, मानव। ठीक है, तो बाढ़ के आने के भी दो कारण होते हैं, कौन कौन से, मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप से जैसे आपने देखा होगा कि आग लग जाए, तो आग लगने के भी दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, आकाशीय, ठीक है, इससे भी आग लग सकती है, या गर्मियों में टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जो हमारे खेत खलियान होती है, जंगल होते हैं, उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो स्वरूप किसका हो गया, प्राकृतिक हो गया। ठीक है, और दूसरा स्वरूप क्या हो गया आग लगने का, मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब कहीं पे किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, किसी के पास गोला बारूद है, अभी आप सुन रहे होंगे, ठीक है, यूक्रेन पे रूस ने हमला किया है, ठीक है, और गाजा ने पहले इसराइल के ऊपर गाजा ने हमला किया था, फिर गाजा के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है, जान जा रही है, या फिर क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं, इंजरी वगैरह होती है, चोट लग गई, ठीक है, तो क्या कहलाती है, उनके लिए आपदा है। तो मैंने उसी बताया जो आपदा होती है वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, तो उससे आपदा से बचने का सबसे बड़े तरीका क्या है, कोई सी भी आपदा है, अगर आप सावधान रहेंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसमें आप क्या काम कर सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर कोई भी आपदा आई है, अगर आपको पहले से ही उसके बारे में नॉलेज है, तो आप अपनी और अपने लोगों की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये बताइए कि आप फुल इंटर के बाद क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, आप लोग क्या बनना चाहते हैं, अलग अलग है, क्या क्या बनना चाहते हैं, पता तो चले, कौन बैठा है, अभी 9th क्लास में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, सबका कोई ना कोई क्लियर रोल तो होगा, मॉडल तो होगा, मुझे बनना है, किसी का रोल मॉडल क्या होगा कि भाई मुझे टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को क्या बनना है, पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, सही है, पुलिस में जाना है। और आप ये बताइए कि पुलिस का मेन काम क्या होता है, लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है। तो आज जो आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, अब ये कि आपका एम है कि आपको पुलिस में जाना, अगर किसी वजह से आप पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, मेन आपका मेन रोल क्या है कि अपने देश की रक्षा करना या अपने जो समाज के लोग हैं उनकी सेवा करना है। मेन क्या चीज़ है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, सही है, या कुछ भी बन रहे हैं, उसका मेन रोल क्या होता है, अपने देश की सेवा करना, अपने लोगों की सेवा करना, ये तो होता है। ठीक है, आज हम यहाँ पे जितनी भी बातें सीखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी, सही है, आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी और अपने लोगों की या किसी की भी जान बचा सकते हैं। क्या वो आप किसी को कहकर बताएं या उसको करके बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो टोटल टॉपिक है वो 10 टॉपिक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है यहाँ पर, तो उसको हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। जो टॉपिक रह जाएंगे वो कल कंप्लीट करेंगे, और कल यहाँ पर एक मॉक ड्रिल होगी
सही है। और फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, वो आपको बताएंगे अगर कहीं पर आग लग जाती है तो उसको किस टाइप से बुझाया जाए। तो अभी जो लोग हैं तो कोशिश कर रहा हूँ सबके सब कि कल जरूर आए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या चीज़ बताया जाएगी, अगर कहीं पे सिलेंडर में आग लग जाती है, क्योंकि घर में तो सबके यहाँ सिलेंडर है, ठीक है, अगर खुद ना खासकर किसी के यहाँ आग लग जाती है, ठीक है, तो वो अपनी उस आग को क्या है, सिलेंडर की आग को बुझा सकता है। तो वो उसको अलग अलग तरीके से बुझाने के तरीके सिखाएंगे मॉक ड्रिल के। उसके बारे में मैं भी बताऊंगा अभी आपको थ्योरी। मेरा काम जो आज है यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल बताना है। कल क्या होगा, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? यहाँ मॉक ड्रिल होता क्या है? मॉक ड्रिल होता है कि किसी की नकल करना। आपने देखा होगा अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी आ रही है, ठीक है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एकदम से भूकंप आता है, तो भूकंप के टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अभी ये कि एक तरह से मॉक ड्रिल करके बताएंगे कि आप अपनी क्या है जान कैसे बचा सकते हैं, लोगों को सेफ एरिया में कैसे पहुँचा सकते हैं, ठीक है, या फिर आकाशीय बिजली गिरती है आप कहीं खुले हुए मैदान में, तो वहाँ पर अपना आप को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, शीतलहर। क्या है? शीतलहर। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसका चल रहा है शीतलहर। शीतलहर होती क्या है? बताओ भाई, खड़े होकर बताओ, सुन के क्या बताओ बेटा, आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे? ये बता रही है बताओ। चलो आज बताओ, जो पहला आप बताओ। ठंडी हवा और अच्छा, ठंडी हवा से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छा, और कपड़े गर्मी में नहीं पहने ना, गर्म कपड़े, ठीक है। आप बताइए ठंड में क्या कर सकते हैं? ठंड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और आग जला के रखना चाहिए। और अपने घर को इस टाइप से कवर करना है कि बाहर की जो हवा आती है, ठीक है, खिड़की दरवाजे पर करके रखनी है, इससे बाहर की हवा हमारे घर के अंदर ना आए। और हम अपनी ही जान बचाएं या जानवरों की जान बचाएंगे? जानवरों की जान बचाएंगे। तो जानवरों को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कपड़े उड़ाने चाहिए, ठीक है। और कमरों में बांधना चाहिए, यानी उनको ऐसे इंतजाम करना चाहिए कि जहाँ पर उनको यानी कि ठंडी हवाएं ना, यानी कि अगर किसी के पास मकान है, कमरे बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको कमरों के अंदर बंद करना है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा है बात के लिए, इसको कहते हैं डबल से बेला जानवर के, ठीक है। उनके पास नहीं है, खुले में रखते हैं, क्योंकि हर किसी के पास तो नहीं होता है, तो वो क्या काम कर सकता है? उसको छप्पर का इंतजाम करें, आज को उसकी छत बना के उसके ऊपर डाली जाए और चारों तरफ से क्या काम कर दिया जाए? या तो घास को उसकी क्या बना दी जाए, दीवारें बना दी जाए, या फिर पन्नी और तिरपाल वगैरह से उसको चारों तरफ से कवर करनी चाहिए। क्योंकि जानवरों को ठंड लगती है ना, तो इंसानों के साथ किसका करना चाहिए? जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो शीतलहर में सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या है गर्म कपड़े की भी व्यवस्था करनी चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी चीज़, फालतू के टाइम में जैसे ज़्यादा हवा चलती है ठंडी, ठीक है, घर से बाहर जाना, घर के अंदर ही खेलें, ठीक है, और छोटे बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। दूसरी चीज़ ये है कि आग लगाते यानी कि अलावा जलाते हैं, किसी के यहाँ हीटर चलता है, किसी के यहाँ अंगीठी वगैरह चलती है, ठीक है, तो उसको भी जलाने का तरीका होता है।
आपने बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी सुनी होंगी न्यूज़ के अंदर कि किसी ने किसी फैमिली ने रात में अपने यहाँ अंगीठी जलाई, ठीक है, और वो सो गई, और फिर क्या होगा, वो सोते ही रहेगा, उठे ही नहीं, यानी उनकी डेथ। सुना है आप लोगों ने इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ों, या उनके घर में आग लग जाती है। ये होता है क्या है, ये होता है लापरवाही के कारण। किसके होता है? लापरवाही के कारण होता है, ठीक है। अगर हमें ठंड से बचना है और हमें हीटर जलाना है या हीटी जलानी है, तो हमें सबसे पहले ये व्यवस्था करनी है कि हमारे घर के अंदर जो खिड़की दरवाजा है, तो उसमें से थोड़ा सा इसके समय खोल के रखना पड़ता है, जो खिड़कियाँ, जब तक हम जाग रहे हैं, ठीक है। और सोने से पहले हमें उस चीज़ को, यानी जो अंगीठी वगैरह है या हीटर वगैरह है, उसको बंद करके सोना चाहिए। और जब तक हम जाग रहे हैं तो क्या काम करना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए, जिससे उसके अंदर जो गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानती हूँ, ठीक है, वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है कमरे में। जब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है, उससे क्या होता है, इंसान मर जाता है, ठीक है, या कुछ को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, उनकी वो परेशानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी हम आग जलाएं, सही है, अंगीठी का यूज़ कर रहे हैं या कोयले का, पत्थर के कोयले का यूज़ ना करें कमरे के अंदर, पत्थर के कोयले का यूज़ ना करें। और उनके सामने को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग। कोयले के जो पत्थर के जो कोयले होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे क्या है, कमरे की ऑक्सीजन ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, ऐसा में क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये हमें ये भी देखना चाहिए, जहाँ पर अगर किसी के यहाँ अंगीठी वगैरह नहीं है या चूल्हा वगैरह पे जलाते हैं या फिर तासले वगैरह में आग लगा के रख रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम तासला रख रहे हैं वहाँ पे आसपास कपड़ों का ढेर ना, कपड़े वगैरह या कोई कागज़ वगैरह का कुछ चीज़ ना रखा हुआ, ठीक है, या फिर लकड़ी वगैरह के कोई सामान ना हो। उससे क्या होता है, आग लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें ऐसी जगह बर्तन को रखकर, यानी कि जो तासले वगैरह या अंगीठी वगैरह रख रहे हैं, तो उसको हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके आसपास कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसमें आग लग सकती है। पर जो दरवाजे के पास रखते हैं, लेकिन पर्दा होता है, ठीक है, तो दरवाजे के पास पर्दा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और सोने से पहले हमें सुरक्षित ये कर लेना चाहिए कि वो आग पूरी तरह से बुझ चुकी है या नहीं, और जब बुझाने के बाद उसको घर से बाहर रखना